एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई एक रिश्ता सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ट्रांसफॉर्मेटिव और कार्मिक माना जाता है तो वो है सूर्य और शनि का रिश्ता। ये सिर्फ दो प्लैनेट्स के बीच का संबंध नहीं है, बल्कि ये एक ब्रिज है आपके सोल के आइडेंटिटी के साथ आपके जीवन के सबसे ज्यादा कठोर लेसन्स की। एक तरफ है सूर्य, प्रकाश, आइडेंटिटी, अथॉरिटी और ईगो का सेंटर। दूसरी तरफ है शनि, समय, डिसिप्लिन और कर्म का स्वामी। ये दोनों ही ग्रह जब एक साथ एक कुंडली में पावरफुल इंटरैक्शन करते हैं तो पर्सन के लाइफ में एक अजीब तरीके का पैटर्न डेवलप हो सकता है। टैलेंट होने के बावजूद भी रिकॉग्निशन मिलने में डिले, कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी अथॉरिटी फिगर्स के साथ हमेशा टेंशन बना रहना, या फिर आपके लाइफ में एक ऐसा फीलिंग आपको लगता है कि बार बार आपको अपना सेल्फ वर्थ प्रूव करना पड़ता है दूसरों के सामने। बेसिक एस्ट्रोलॉजी में तो हमें पता ही है कि शनि और सूर्य एनिमी ग्रह है, लेकिन ये रिश्ता सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, ये रिश्ता ट्रांसफॉर्मेशंस का है। आज हम इस बेसिक इंटरप्रिटेशन के बहुत आगे जाएंगे। हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे सूर्य और शनि का ये रिश्ता आपका पर्सनैलिटी, आपका करियर और आपका इनर साइकोलॉजी को कैसे शेप करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो ये इनर इनहेरिटेड टेंशन है, जो आपका तनाव आपके भीतर है, उसको कैसे ऑथेंटिक सेल्फ रियलाइजेशन यानी अपनी सच्ची उपलब्धि में कैसे तब्दील कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं एस्ट्रो अर्नब, वेयर एस्ट्रोलॉजी इज सिंप्लीफाइड फॉर यू। सूर्य और शनि के रिश्तों को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनका आर्केटाइप, उनका रोल यानी उनका जो भूमिका है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में या फिर कुंडली में, उसको समझना पड़ेगा। सूर्य को जो रोल मिला है वो है फादर का यानी पिता का। इस केस में अथॉरिटी, आइडेंटिटी और वैलिडेशन यानी प्राधिकार, अपना पहचान और सत्यापन को रिप्रेजेंट करता है। ये एक ऐसा एनर्जी है जो कि प्रश्न पूछता है कि मैं कौन हूँ, मैं इस दुनिया में कैसे चमकूंगा। इसलिए सूर्य को कहा गया है राजा ग्रह वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। ये अथॉरिटी, कॉन्फिडेंस और इंडिविजुअलिटी का सिंबल है। लेकिन हर एक राजा को एक जज की आवश्यकता होती है। इस केस में वैदिक एस्ट्रोलॉजी में वो रोल मिला है शनिदेव को। शनिदेव पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश हैं। वो कर्म के रक्षक हैं और कर्म के देवता भी हैं। वो टाइम और डिसिप्लिन इन दोनों के स्वामी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट वो कार्मिक बैलेंस को मेंटेन करके रखते हैं। जहाँ सूर्य कहता है कि मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, वहाँ शनि पूछता है पहले अपने आप को प्रूव करो। जहाँ सूर्य कहता है कि मैं लीडर हूँ, वहाँ शनि कहता है कि क्या तुमने ये लीडरशिप अर्जित किया है। इसीलिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और शनि का जो कंजंक्शन, यानी अगर वो एक ही घर में बैठ जाए कुंडली के, इसको सबसे बड़ा पैराडॉक्स माना जाता है, लाइट और शैडो का पैराडॉक्स। हमें ये मालूम ही है कि इन दोनों का रिलेशन इससे भी बड़ा है, क्योंकि सूर्य शनि देव के पिता है। लेकिन ये पैराडॉक्स सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं हो जाता है। पर्सन को अगर वैलिडेशन चाहिए होता है तो वो अपना जो क्रिटिसिज्म आएगा दूसरों से, उसके बारे में सोचने लगते हैं, या फिर उनके अंदर अगर कॉन्फिडेंस होती है तो उस कॉन्फिडेंस को वो डाउट करने लग जाते हैं अहम मौके पर। इसीलिए ये पर्सन के लाइफ में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उनके साइकोलॉजी में भी मैनिफेस्ट होता है। ऐसे पर्सन कांस्टेंट एक इनर स्ट्रगल पे होते हैं, अपना एबिलिटी और अपना जो कैपेबिलिटी है दूसरों के सामने प्रूव करने में, लेकिन खुद को हमेशा क्वेश्चन करते रहते हैं। इसीलिए ऐसे पर्सनों को दूसरों से वैलिडेशन, दूसरों के पास से रिकॉग्निशन और बाकी लोगों से अपना जो एबिलिटी है उसका कंफर्मेशन चाहिए होता है। लेकिन ये अपने आप को कॉन्स्टेंटली डाउट करते रहते हैं कि क्या मैं सच में केपेबल हूँ, क्या सच में वो एबिलिटीज़ हैं मुझ में जो कि दूसरों को अच्छी लगेंगी या फिर दूसरों के सामने मेरा सेल्फ वर्थ दिखा पाएंगी। और ये इनर कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ अंदर तक सीमित नहीं रह जाता है, इसीलिए कभी कभार ये बाहर भी आ जाता है। इसीलिए वर्क लाइफ में भी इनको प्रॉब्लम्स फेस हो सकती है अपने बॉस से,
या फिर इनके पर्सनल लाइफ में इनके फादर या फादर लाइक फिगर के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इसी कारणवश। और खासकर इस 2026 के समय सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर यह बात नहीं रह जाता है, ये एक ब्रॉडर स्केल पर भी चला जाता है। चलिए ये कैसे होता है इंडिविजुअल या फिर प्रोफेशनल लेवल पर, अगले अध्याय में हम इसको विस्तार में जानते हैं। अब चलिए इसे प्रोफेशनल लाइफ से या फिर प्रोफेशनल लाइफ के एंगल से देखते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है, कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, उनके आइडियाज़ भी स्ट्रांग होते हैं और उनका वर्क एथिक भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद उनका करियर में जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाता है, प्रमोशन में डिले होती है, रिकॉग्निशन किसी और को मिल जाता है और धीरे धीरे एक ऐसी फीलिंग डेवलप होने लग जाती है कि उनके ऊपर एक ग्लास सीलिंग बना हुआ है जिसके ऊपर वो जा नहीं पा रहे हैं। और इसीलिए एस्ट्रोलॉजी के पर्सपेक्टिव से यही देखा गया है कि शनि और सूर्य का इंटरैक्शन ही इसका कारण होता है मैक्सिमम केसेस में। सबसे ज़्यादा कॉमन तो ये देखा गया है जब पर्सन के नेटल सूर्य के ऊपर से शनि का ट्रांजिट होता है, तब ये देखा जाता है। इस टाइम पे पर्सन को लगता है कि वो दूसरों के नज़र में इनविजिबल हो चुके हैं, उनका जो काम है उसको नज़रअंदाज किया जाता है या फिर उनके काम को एक्स्ट्रा हार्श तरीके से स्क्रूटिनाइज किया जाता है। बॉस और मैनेजर्स के एक्सपेक्टेशंस उनके ऊपर बढ़ जाते हैं या फिर उनका जो काम है उसका रिकॉग्निशन किसी दूसरे पर्सन को मिल जाता है। और इन सब चीज़ों में बाधाएं शनिदेव ही डालते हैं, लेकिन उनका लॉजिक सिंपल है, मास्टरी बिफोर रिकॉग्निशन। यानी आपका जो काम है उसमें आपको माहिर बनना पड़ेगा, तभी आपको जो रिकॉग्निशन है दूसरों से आपको मिलेगा। इसीलिए इस टाइम पे पर्सन का लाइफ एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। उनको अपना हर चीज़ मेहनत से अर्जन करना होता है, लेकिन जो फल मिलता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। वो कहावत तो आप जानते ही हैं कि सबर का फल मीठा होता है, इस केस में वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। अब हम एस्ट्रोलॉजी के एक डीपर लेवल पे आते हैं, यानी नवांसा चार्ट से इसको देखते हैं। लोगों को अक्सर लगता है कि नवांसा चार्ट सिर्फ मैरिज को देखने के लिए ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे आपका जो सोल का इवोल्यूशन है, यानी आपका आत्मा का जो बढ़ोतरी है, उसको भी देखा जा सकता है। अक्सर नॉर्मल चार्ट पे जो कंजंक्शन है या फिर जो रिलेशन है वो नवांसा में टोटली डिफरेंट तरीके से मैनिफेस्ट हो सकता है। और इस केस में सूर्य और शनि अगर नवांसा कुंडली में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग प्लेस्ड होते हैं या फिर स्ट्रांग डिग्निटी वाले होते हैं, यानी वो अच्छे राशि में बैठे हुए हों या फिर उनका कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो ये क्लियर इंडिकेशन देता है कि पर्सन अपने लाइफ में लीडरशिप और डिसिप्लिन को इंटीग्रेट करने के लिए तैयार हैं। इसको एक और इम्पॉर्टेंट एंगल से भी देख सकते हैं, वर्गोत्तम, यानी पर्सन का जो प्लैनेट है वो नवांसा चार्ट और नेटल चार्ट पे सेम राशि पे बैठा हुआ है या नहीं। नॉर्मली आप वर्गोत्तम सुनेंगे कि नेटल चार्ट का जो लग्न है और जो नवांसा चार्ट का लग्न है वो सेम है। इस केस में प्लैनेट सेम राशि में है, ये हम बोल रहे हैं। तो इस केस में शनि और सूर्य अगर वर्गोत्तम होते हैं या फिर इन दोनों में से सूर्य वर्गोत्तम होता है, तो पर्सन बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल स्किल डेवलप कर सकते हैं अपने लाइफ में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसे एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर से भी देख सकते हैं, अमत्य कारक। नॉर्मली जैमिनी ज्योतिष शास्त्र में अमत्य कारक करियर और प्रोफेशनल करियर का जो डायरेक्शन है उसको रिप्रेजेंट करता है। अगर इसमें सूर्य या फिर शनि का कोई इन्फ्लुएंस होता है तो पर्सन का जो करियर होता है वो प्रैक्टिकली ट्रेनिंग ग्राउंड बन जाता है। पर्सन को कॉन्स्टेंटली मेहनत करनी होती है, लेकिन उस मेहनत का फल उन्हें मिलता रहता है ओवर द टाइम। इंस्टेंटली नहीं मिलता है, लेकिन टाइम के साथ साथ ज़रूर मिलता है। ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में सूर्य और शनिदेव के जो उपाय हैं, जो रेमेडीज़ हैं, वो नॉर्मली रिचुअल्स के थ्रू ही दिए जाते थे। लेकिन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में
कुछ प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल रेमेडीज ही उतने पावरफुल हो सकते हैं जितने पुराने रिचुअल्स होते थे। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं स्ट्रक्चर। शनिदेव को स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। पर्सन के लाइफ में अगर वो एक रेगुलर रूटीन में होते हैं, डिसिप्लिन में होते हैं और अपने जीवन को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से जीते हैं तो शनिदेव को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। इसीलिए सूर्य देव का जो एम्बिशन है, जो उनका ओवरऑल अथॉरिटी है, वो शनिदेव के प्रैक्टिकलिटी और डिसिप्लिन के साथ अगर मैच हो जाए तो प्रोडक्टिविटी इंसान का बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। पर्सन एफिशिएंटली चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है रेडिकल अकाउंटेबिलिटी। शनिदेव को बहाने पसंद नहीं होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड करते हैं। इसीलिए पर्सन को अपने जो कर्म हैं उनके ऊपर खुद को ही रिस्पॉन्सिबल करार करना होगा या फिर उसका जिम्मेदारी खुद को ही लेना होगा। इसी कारणवश पर्सन जब ये करना शुरू कर देते हैं तो सूर्य का जो नेचुरल लीडरशिप क्वालिटी है वो एक्टिवेट हो जाता है। तीसरा, एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज में भी हम मंत्र उच्चारण या फिर मंत्रों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे सूर्य बीज मंत्र या फिर सूर्य का नॉर्मल मंत्र, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और आपका जो ईगो है वो बैलेंस में आ जाए, या फिर शनि का बीज मंत्र, शनि का नॉर्मल मंत्र, जिससे डिसिप्लिन और एंड्योरेंस को बिल्ड किया जा सकता है। जेमस्टोन्स की जगह कभी कभार नॉर्मल डिसिप्लिन ही काफ़ी होते हैं, तो इसीलिए अगर डायरेक्ट सनलाइट एक्सपोजर यानी सुबह के टाइम पे जो सन का एक्सपोजर है वो लेना या फिर लाइफ को एक रूटीन माफिक जीना, ये दोनों ही जो एनर्जीज है ना, ये सूर्य और शनिदेव को बहुत ही लुभाते हैं, बहुत ही पसंद आते हैं। शनि और सूर्य के रिश्ते को अगर कॉन्शियसली अंडरस्टैंड किया जाए तो ये सिर्फ एक कॉन्फ्लिक्ट का रिश्ता नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेशंस का रिश्ता भी कहा जा सकता है इसे। क्योंकि जब हम कार्बन को प्रेशर में डालते हैं तो उससे हीरा यानी डायमंड बन जाता है। ठीक वैसे ही पर्सन का सूर्य और शनि का जो एनर्जी है वो एम्बिशन और डिसिप्लिन को अगर बैलेंस में लाता है तो पर्सन एक अनशेकेबल लीडर बन सकते हैं, जिसे हम डायमंड रिजल्ट भी कह सकते हैं। यहाँ ईगो डिसिप्लिन के साथ इंटीग्रेट हो जाता है, कॉन्फिडेंस एक रूटीन के साथ बैलेंस हो जाती है। इसीलिए जब पर्सन का सूर्य और शनि का जो एनर्जी है वो अगर हार्मनी में आ जाता है तो पर्सन सिर्फ लाइफ को जीते नहीं हैं बल्कि उसको मास्टर कर लेते हैं। वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस दूसरों को शेयर करते हैं और दूसरे अगर कोई प्रॉब्लम में पड़े तो उनको मेंटर करने लगते हैं, क्योंकि वो अपने हार्डशिप से ही अपना लाइफ जीना सीखे हैं। और साथ ही अगर सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन नीचभंग राजयोग का होता है या फिर कोई भी दूसरे तरीके का योग का होता है तो उसके भी रिजल्ट्स इसके साथ अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आपका कोई प्रश्न है या फिर सजेशन है तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उस नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल पाए। स्क्रीन पे दिख रहा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा सेल्फ एफर्ट्स कुंडली में कैसे दिखते हैं और कैसे उसको एनालाइज किया जाता है, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि इस मंगल के महादशा में भारत में एआई का एक्सपेंशन कैसा होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नमस्कार।